आज 14 अक्टूबर है, दिन मंगलवार। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। और इस न्यूज़ को आप किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जन स्वराज पार्टी ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है। इस सूची में 65 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। इनमें 20 SC/ST वर्ग और 14 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। भागलपुर दंगे का केस लड़ने वाले वकील को भी उम्मीदवार बनाया गया है। उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी के चलते एनडीए की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस टल गई। इस बीच मंत्री नितिन नवीन के आवास पर बीजेपी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सीटों को लेकर चर्चा हुई। IRCT घोटाले में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप तय हो गए हैं। तेजस्वी ने कहा कि अमित शाह ने 1 महीने पहले धमकी दी थी कि उन्हें चुनाव लड़ने लायक नहीं छोड़ा जाएगा। बेतिया में दुकान में लगी आग के बाद 3 सिलेंडर में धमाका हो गया। विस्फोट इतना जोरदार था कि लोग 15 फीट दूर तक जा गिरे। हादसे में 4 लोग झुलस गए, जिनका इलाज जारी है। पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उनके पिता ने कहा कि अगर पवन बेटी को अपना लें तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। हाल ही में ज्योति सिंह ने प्रशांत किशोर से मुलाकात की थी। बिहार में थर्ड फ्रंट की तैयारी तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक इसका चेहरा तेज प्रताप यादव होंगे और इसमें ओवैसी, पशुपति पारस और चंद्रशेखर की पार्टी भी शामिल हो सकती है। गठबंधन पर चर्चा जारी है। मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी से बगावत कर दी है। उन्होंने कहा कि वे बिहार में अपने 153 प्रत्याशी कल मैदान में उतारेंगे। राजभर ने कहा कि जब जरूरत थी तो गिड़गिड़ा रहे थे, अभी भी समय है सुधारने का। पूर्व IPS अधिकारी शिवदीप लांडे ने अररिया सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की है। NR कटवाने के बाद उन्होंने ये फैसला लिया। लांडे ने लोगों से जाति धर्म से ऊपर उठकर मतदान करने की अपील की है। रणजी ट्रॉफी के लिए बिहार टीम की घोषणा कर दी गई है। साकिबुल गणी को कप्तान और वैभव सूर्यवंशी को उप कप्तान बनाया गया है। मुकाबले 15 अक्टूबर से शुरू होंगे। गोपालगंज में किसान के चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि आरोपी ने किसान के बेटे के अफेयर को लेकर हमला किया। घटना के बाद गांव में मातम पसरा है। कटिहार के कोढ़ा में कांग्रेस की अंदरूनी कलह सामने आई है। 2 पूर्व विधायक आपस में भिड़ गए। पूनम पासवान ने SP से सुरक्षा की मांग की है। समर्थकों के बीच भी टकराव हुआ है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मोदी करोड़ों वर्ष के लिए नर्क में जाएंगे और मरने के बाद यमराज के पास उनके पाप पुण्य का हिसाब होगा। दरभंगा में गायिका मैथिली ठाकुर के खिलाफ स्थानीय लोगों ने विरोध किया है। लोगों का कहना है कि वो बाहरी उम्मीदवार हैं और उन्हें नहीं चाहते हैं। लोगों ने स्थानीय प्रत्याशी को टिकट देने की मांग की है। पूर्व विधायक आनंद सिंह ने मैनेजर संजीत को फोन कर सड़क की और नालों की समस्या को लेकर जमकर खरी खोटी सुनाई। इससे पहले 2300 मतदाताओं ने वोट बहिष्कार का ऐलान किया था। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर बिहार में तैयारियों की गहमा-गहमी तेज हो चुकी है। पटना के गंगा घाटों की जमीन पर हकीकत कुछ और ही कहानी कहती है। गंगा के जल स्तर में लगातार गिरावट से घाटों पर कीचड़ और मिट्टी जम गई है। नगर निगम और जिला प्रशासन के सामने घाटों को व्रतियों के अनुकूल बनाने की चुनौती खड़ी है। बंसी घाट से लेकर दीघा और दानापुर तक कहीं दीवारों पर रंग चढ़ाया जा रहा है तो कहीं नावों से बालू ढोकर दलदल समतल किया जा रहा है। प्रशासनिक निरीक्षण जारी है, लेकिन वक्त तेजी से फिसल रहा है। नालंदा जिले की राजगीर रेलवे क्रॉसिंग, जिसे रेलवे गुमटी के नाम से जाना जाता है, अब इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। इसकी तैयारियां पूरी तरह कर ली गई हैं। रेलवे के इस कदम का उद्देश्य यातायात व्यवस्था को और अधिक सुगम, सुरक्षित और बाधा रहित बनाना है। डिजिटल युग में छोटे छोटे बच्चे भी ज़रूरत से अधिक टैबलेट पर लगे रहते हैं। इसको लेकर हुए खुलासे चौंकाने वाले हैं। मुजफ्फरपुर में CBSE स्कूलों में पढ़ने वाले 5 से 7 साल की उम्र के 37% और 8 से 11 साल के 49% बच्चों के पास अपना टैबलेट है। 8 से 11 वर्ष की उम्र के 66% बच्चे टैबलेट पर ऑनलाइन गेम खेलते हैं।
बिहार में एक और मॉडर्न रेलवे स्टेशन बनकर तैयार होने वाला है। दरअसल मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाया जा रहा है। यहाँ लोगों को मॉडर्न टिकट काउंटर, स्काई वॉक के साथ पार्किंग की सुविधा भी मिल सकेगी। स्टेशन के पास 3 फ्लोर वाला कंबाइंड टर्मिनल बिल्डिंग भी बनाया गया है। भागलपुर जिले में 4000 से अधिक वाहन अनफिट है और उन्हें फिटनेस प्रमाण पत्र का इंतजार है। इसकी वजह से चुनाव कार्य प्रभावित हो सकता है। फिटनेस सेंटर बंद होने की वजह से वाहन मालिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर जनसुराज ने अपनी दूसरी उम्मीदवार सूची जारी कर दी है। सोमवार को जारी इस सूची में 65 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। इससे पहले पार्टी ने पहली सूची में 51 प्रत्याशियों का नाम ऐलान किया था। IRCTC घोटाले में कोर्ट द्वारा आरोप तय होने की अनुमति पर तेजस्वी यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। इस फैसले को तेजस्वी यादव ने बीजेपी की राजनीतिक साजिश करार दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि वह कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन उन्होंने इस टाइमिंग पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि अब चुनाव आया है तो इस तरह की चीज़ें होंगी। प्रभातखबर.com से बातचीत में ज्योति सिंह ने साफ कर दिया है कि वे काराकाट सीट से विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। उन्होंने बताया कि पार्टी का टिकट मिलेगा या निर्दलीय उतरेंगी, इसका फैसला अगले 2 दिन में किया जाएगा। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के दरभंगा जिले की 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा से महागठबंधन में हलचल है। राजद, कांग्रेस और वाम दल इसकी काट ढूंढ रहे हैं। मुस्लिम बहुल इलाकों में ओवैसी के कदम का राजनीतिक मूल्यांकन हो रहा है। समर्थक और विरोधी आमने सामने हैं। एनडीए में सीट बंटवारे के बाद जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के दर्द झलक रहे हैं। कुशवाहा ने कार्यकर्ताओं से क्षमा मांगी है और शायरी के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। मांझी ने भी कार्यकर्ताओं को समझाने की चुनौती बताई और निराशा व्यक्त की, जिससे एनडीए को नुकसान होने की आशंका है। दोनों नेता सीटों की संख्या से संतुष्ट नहीं हैं और अपनी नाराजगी जता रहे हैं। बिहार एनडीए की सीट शेयरिंग में चिराग पासवान सबसे बड़े बार्गेनर बनकर उभरे हैं। नीतीश से दूरी के बावजूद उन्होंने अपनी पसंद की सीटें हासिल की, जबकि जीतन राम मांझी को सिर्फ 6 सीटें मिली। अब एनडीए में चिराग पासवान सबसे बड़ा दलित चेहरा बन गए हैं। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी द्वारा सोमवार को जारी दूसरी उम्मीदवार सूची के बाद बवाल मच गया। शेखपुरा हाउस में नाराज कार्यकर्ताओं ने टिकट बंटवारे में पक्षपात और पैसों के लेन देन का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। मौके पर प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ा। बिहार में एनडीए गठबंधन के सीट बंटवारे के बाद जेडीयू में भगदड़ मच गई है। दिनारा और सासाराम सीट रोलोमो को मिलने पर पूर्व मंत्री जयकुमार सिंह और पूर्व विधायक डॉक्टर अशोक कुमार ने पार्टी छोड़ दी है। डॉक्टर अशोक कुमार बसपा में शामिल होकर सासाराम से चुनाव लड़ेंगे। जेडीयू के 5 प्रखंड अध्यक्षों ने भी इस्तीफा दे दिया है। इससे भाजपा में चिंता है। बिहार चुनाव को लेकर एनडीए में सीट शेयरिंग की घोषणा हो गई है। इसमें बीजेपी, जेडीयू, लोजपा, हम और रोलोमो को जगह मिली है। कुछ और दल भी इसमें हिस्सेदारी चाह रहे थे। सीट न मिलने से वो काफ़ी नाराज़ हैं और अकेले 153 सीटों पर चुनाव में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। पटना के मोकामा विधानसभा क्षेत्र के नगर परिषद वार्ड नंबर 5 में बुनियादी सुविधाओं के अभाव को लेकर लोगों में भारी नाराजगी है। करीब 2300 मतदाताओं ने नाला और सड़क नहीं तो वोट नहीं का बैनर लगाकर वोट बहिष्कार का ऐलान किया है। लोगों का कहना है कि पिछले 40 साल से सड़क और नाले की समस्या जस की तस बनी हुई है। कटिहार पुलिस ने सहायक थाना क्षेत्र से एक व्यक्ति को देसी पिस्तौल और 24 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान पप्पू ओझा उर्फ मनोज ओझा के रूप में हुई है, जो ऑफिसर्स कॉलोनी वार्ड संख्या 7 का निवासी है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने कथित IRCTC स्कैम मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनके बेटे और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और अन्य अभियुक्तों के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं। बार एंड बेंच के मुताबिक अदालत ने लालू यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार, आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के आरोप तय किए हैं, जबकि तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी पर साजिश और धोखाधड़ी समेत कई आरोप लगे हैं। ये मामला 2004 से 2009 के बीच लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए IRCTC के 2 होटलों के प्रबंधन और मरम्मत के ठेकों में कथित
कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा है। इस मामले की जांच कर रही सीबीआई का आरोप है कि ओडिशा के पुरी और झारखंड के रांची स्थित आईआरसीटी के होटलों के प्रबंधन का ठेका पटना की कंपनी सुजाता होटल को आवंटित करने के लिए ठेके की शर्तों में बदलाव किए गए। इसके बदले कंपनी ने लालू प्रसाद यादव के परिवार से जुड़े लोगों को पटना में सस्ती दरों पर महंगी ज़मीन दी। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी भी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रहा है। सीबीआई ने जुलाई 2017 में इस कथित भ्रष्टाचार के मामले में एफआईआर दर्ज की थी और जुलाई 2018 में आरोप पत्र दायर किया था। लालू प्रसाद यादव का परिवार इन आरोपों को राजनीतिक से प्रेरित बताकर खारिज कर रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए एनडीए गठबंधन ने रविवार को सीट बंटवारे की घोषणा की। अब सवाल उठ रहे हैं कि महागठबंधन सीटों के बंटवारे की घोषणा कब करेगा। कांग्रेस का कहना है कि सीटों की घोषणा की तैयारी चल रही है। दिल्ली में मीडिया के सवालों पर बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने कहा, सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप देने के बाद लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी। हमारी कोशिश बिहार की जनता के लिए एक अच्छी सरकार बनाने की है, जिससे गठबंधन को भी नुकसान ना हो और बिहार को भी फायदा हो। वहीं बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने मीडिया के सवालों पर जवाब दिया कि इंडिया गठबंधन में सभी विषयों पर चर्चा हुई, जिसमें राहुल गांधी और दूसरे वरिष्ठ नेता शामिल थे। सभी विषयों पर बहुत सकारात्मक चर्चा हुई। राजेश राम के मुताबिक सोमवार को आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के साथ बैठक की संभावना है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू के भाषण के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस्राएली संसद कनेसेट को संबोधित किया। इसराइल गजा युद्ध का जिक्र करते हुए ट्रंप ने कहा कि क्षेत्र अब शांति में है और उम्मीद है कि ये शांति हमेशा के लिए रहेगी। ट्रंप के संबोधन के दौरान इस्राएली संसद में कुछ हंगामा भी हुआ, जिसके कारण कुछ देर के लिए ट्रंप को अपना भाषण रोकना पड़ा। दरअसल ट्रंप के संबोधन के दौरान इसराइल के एक विपक्षी सांसद ने एक कागज दिखाया जिस पर लिखा था फ़लस्तीन को मान्यता दो। इसके बाद विपक्ष के उस सांसद को तुरंत बाहर कर दिया गया। इसके बाद अपना भाषण दोबारा शुरू करते हुए ट्रंप ने इस्राएली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू को धन्यवाद दिया। ट्रंप ने उन अरब देशों का भी धन्यवाद किया जिन्होंने इसराइल हमास बातचीत में मध्यस्थता की। ट्रंप ने कहा कि मध्य पूर्व में अराजकता, आतंक और बर्बादी की ताकतें जिन्होंने दशकों से इस क्षेत्र में त्रस्त किया, अब कमज़ोर, अलग थलग और पूरी तरह से हार गई है। इस साल ईरान के 3 परमाणु स्थलों पर अमेरिकी हमलों का जिक्र करते हुए ट्रंप ने कहा कि इसके बिना गजा को लेकर शांति समझौता संभव नहीं हो सकता था।